हेलो दोस्तों, मेरा नाम गायत्री जायसवाल है और मैं आपके साथ एमपीपीएससी की प्रिपरेशन के लिए कुछ कंटेंट शेयर करने जा रही हूँ। तो ये एमपीपीएससी की यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक है। इसके लिए हम कम कम ही पढ़ेंगे ताकि हमको जल्दी रिकॉल हो जाए। और मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि रिवीजन इज़ मस्ट, मतलब रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जितना रिवाइज कर पाए उतना अच्छा रहेगा। मुझसे जितना बन पाएगा मैं उतना कंटेंट आपके साथ शेयर करूँगी, चाहे वो सारे क्विज़ेज़ हो, ओल्ड पेपर्स हो और जितने भी हों। तो हम पढ़ते हैं पहला, मेजर डायनास्टीज़ ऑफ मध्य प्रदेश। इसके लिए हम 3 पॉइंट पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है, बिगिनिंग फ्रॉम 6th सेंचुरी बीसी वी फाइंड दैट सम पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश बिकम थिकली पॉपुलेटेड। मतलब कि इसके स्टार्टिंग में 6th सेंचुरी जो बीसी है उसके स्टार्टिंग में कुछ पार्ट्स जो थे मध्य प्रदेश के वो थिकली पॉपुलेटेड थे। दूसरा पॉइंट है, देयर वाज ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन पर्टिकुलरली इन मालवा एंड पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न रीजन। तो यहाँ पर सिविलाइजेशन जो था वहाँ पर कुछ ग्रोथ हुआ था, पर्टिकुलरली कौन कौन से पार्ट्स में, मालवा में और नॉर्थर्न रीजन में। थर्ड है, अवंती विथ इट्स कैपिटल एट उज्जैनी कंप्राइज द मेजर पार्ट ऑफ वेस्टर्न मालवा। अवंती जो है उसकी कैपिटल उज्जैन, विथ इट्स कैपिटल एट उज्जैनी कैपिटल कंप्राइज द मेजर पार्ट्स ऑफ, वो कंप्राइज रहे मेजर पार्ट्स ऑफ कौन कौन से पार्ट्स रहे, पार्ट्स है वेस्टर्न मालवा। इट वाज वन ऑफ द 16 ग्रेट किंगडम ऑफ नॉर्थर्न इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बुद्धा। ये जो है ये 16th ग्रेट किंगडम था, महाजनपदास का। नॉर्दर्न आई मीन महाजनपदास जो नेम था वो, और नॉर्दर्न इंडिया के किस टाइम क्या था, वो बुद्धा का टाइम था। ठीक है, हमने 3 पॉइंट पढ़ लिया। हम नेक्स्ट आते हैं। आप ये स्टेच्यू अगर आप बना पाए तो ये स्टेच्यू बनाने का ट्राई कीजिएगा। उसके बाद ये स्टेच्यू जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य का है। और आप ट्राई भी कीजिएगा कि आप ये लिख पाए, द ग्रेटेस्ट रूरल इन इंडियन हिस्ट्री, द ग्रेटेस्ट रूरल इन इंडियन हिस्ट्री। तो अब आप जो है ये पीरियड याद रखिएगा, ये पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। मौर्य पीरियड का क्या है, 321 टू 185 बीसी। मेजर सोर्सेज फॉर द स्टडी ऑफ मौर्य एम्पायर आर द अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य एंड इंडिका ऑफ मैगथनीज। तो मेजर सोर्सेज जो हैं, मेजर सोर्स जो हैं मौर्य एम्पायर को रीड करने के लिए, उसकी स्टडी के लिए, वो कौन कौन से थे, अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य का अर्थशास्त्र, और मेगथनीज का इंडिका। ओके, मेगथनीज का इंडिका। इसके भी हम 3 ही पॉइंट पढ़ेंगे। ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड ऑलमोस्ट द इंटायर मध्य प्रदेश रीजन वाज इंक्लूडेड इन द मौर्य एम्पायर। मौर्य पीरियड के टाइम पर पूरा जो मध्य प्रदेश रीजन था वो मौर्य एम्पायर के साथ मौर्य एम्पायर में इंक्लूड था। ओके, अशोका सेट एफ जिप एन इंस्क्राइब्ड पिलर ऑल्सो एट साची। अशोका जो थे उन्होंने सेट किया था एफ जिप को इंस्क्राइब्ड पिलर साची पर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्य एम्पायर। ये मौर्य एम्पायर के फाउंडर थे। डिटेल्स अबाउट हिज अर्ली लाइफ आर नॉट अवेलेबल। एक्चुअली जो इनकी जो पहले जो लाइफ थी उसकी डिटेल्स अवेलेबल इतनी ज़्यादा नहीं है हमारे पास चंद्रगुप्त मौर्य की। नेक्स्ट हम आते हैं, ही इज बिलीव टू हैव बिलोंग टू मौर्य क्लेन। वो बिलीव करते थे, मौर्य क्लेन को बिलोंग करके मतलब बिलीव करते थे। Hence got the name Maurya, इसलिए उनका नाम मौर्य पड़ा। It is also said that his mother was Mura, a woman of lower birth, hence got the name Maurya। और ये भी कहा जाता है कि उनकी जो मदर है उनका नाम मूरा था तो इसलिए उनका नाम मौर्य पड़ गया। In some text he is referred to as वृषला। कुछ जगहों पर इनका जो नाम है वो वृषला भी कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। थर्ड पॉइंट आता है, ही कंस्पायर्ड विथ चाणक्य, Kautilya, Vishnugupta, the minister of Nanda, to over to overthrow the last Nanda ruler Dhanananda। ये थोड़े बहुत कंस्पायर्ड भी थे किनसे, चाणक्य से, कौटिल्य से, विष्णुगुप्त से, मिनिस्टर ऑफ नंदा से, जो कि लास्ट नंदा रूरल के धननंदा थे। ठीक है, ये हमने पढ़ लिए 3 पॉइंट। अब हम आते हैं अशोका के पीरियड पर। अशोका का पीरियड का क्या था, 273 से लेकर 232 बीसी। ओके, ये थोड़ा उल्टा है टाइमिंग, कोई बात नहीं।
273 से लेकर 232, आई थिंक 332 होना चाहिए। बीसी का कुछ टाइमिंग मुझे लगता है ऐसे ही होता है, इसलिए ये है 273 से 232 BC. Ashoka ascended the throne in 273 BC and ruled up to through 272 BC. He was known as Devnam Priyadarshi, the beautiful one who was the beloved of goods. Ashoka ascended the throne in 273 BC and ruled up to 232 BC. He was known as Devnam Priya or Priyadarshi, the beautiful one who was the believed of gods. Maski and Gujara edict of Ashoka gave the name Devnam Priya Priyadarshi. मास्की और गुजारा जो थे उन्होंने अशोका को नाम दिया था देवनाम प्रिया और प्रियदर्शी. Buddhist tradition says Ashoka killed 99 of his brothers to capture the throne. Okay. बुद्धिस्ट ट्रेडिशन जो है उनमें कहा जाता है कि अशोका जो है उन्होंने अपने 99 भाई जो है उनका उनको किल कर दिया था थ्रोन को कैप्चर करने के लिए. थर्ड थर्ड पॉइंट है वो आता है अशोका वॉज द फर्स्ट किंग इन इंडियन हिस्ट्री हु हैड लेफ्ट हीज रिकॉर्ड्स इनग्रेव्ड ऑन स्टोन्स. अशोका जो थे वो फर्स्ट किंग थे इंडियन हिस्ट्री के जिन्होंने इनग्रेव्ड ऑन स्टोन्स जो है उनका रिकॉर्ड जो है उसको छोड़ दिया था. Ashokan inscription were written in खरोस्ती एंड ब्राह्मणी स्क्रिप्ट. जो अशोकन इंस्क्रिप्शन जो है उसको खरोस्ती और ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में लिखा जाता है. मैं इंग्लिश इसलिए मैं इंग्लिश इसलिए स्क्रिप्ट यूज कर रही हूँ ये जो वर्ड्स है इंस्क्रिप्शंस एंड ऑल बिकॉज कि हमको एग्जाम में याद रहे. नेक्स्ट पॉइंट आता है अशोका फाउट द कलिंगा वॉर इन 261 BC. कलिंगा इज इन मॉडर्न ओडिशा. अशोका जो है उन्होंने लड़ी थी कलिंगा की वॉर को 261 BC में. आपको ये पीरियड्स याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है. 261 321 ये पीरियड्स बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने. कोई बात नहीं हम लोग और रिवाइज करेंगे. 261 BC कलिंगा इज इन मॉडर्न ओडिशा. अशोकन इंस्क्रिप्शन वर डिस्क्राइब वर डेसिफर्ड बाय जेम्स. अशोकन इंस्क्रिप्शन जो थे वो डेसिफर्ड किन से हुए थे जेम्स से हुए थे. आफ्टर द बैटल ऑफ कलिंगा अशोका बिकम अ बुद्धिस्ट बीइंग शॉक्ड बाय द और हॉरर ऑफ द वॉर. आफ्टर द बैटल ऑफ कलिंगा कलिंगा की बैटल के बाद अशोका जो थे वो बुद्धिस्ट बन गए थे क्योंकि ये कुछ वो जो वॉर थे उसके डर की वजह से ये हॉरर ऑफ द वॉर की डर की वजह से ये बुद्धिस्ट बन गए थे. अभी इतना ही पढ़ते हैं बाद में और थोड़ा हम ऐड कर लेंगे. आफ्टर अशोका अशोका जो थे उनके बाद कौन आए थे. आफ्टर अशोका द सतनाहानास वर सक्सेस्ड बाय द बुद्धिस्ट. जो सतनाहानास थे वो सक्सेस्ड हुए थे बुद्धिस्ट से एंड सेनास इन द तिरुपुरी रीजन्स. और जो सेनास जो थे वो त्रिपुरी सॉरी सेनास जो थे वो त्रिपुरी रीजन्स में. हु रूल्ड ड्यूरिंग द सेकेंड एंड थर्ड सेंचुरी एडी. जिन्होंने सेकेंड और थर्ड सेंचुरी एडी को रूल किया था. नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है मध्य प्रदेश रैंक्ड foremost in the country in so far as the reach and varied plastic art is concerned. मध्य प्रदेश की जो रैंक है वो सबसे ज्यादा आती है यहाँ पर. इट रीच मतलब रीच आती है और प्लास्टिक आर्ट के कंसर्न में आती है. नेक्स्ट फिर नेक्स्ट कौन आते हैं द सुंगा सता वधनाज. जो सुंगा सता वधनाज एज brought a congenial atmosphere in central India for the development of fine arts. The Sunga Sata Vadhana age brought हुए थे कैसे congenial atmosphere in central India में brought हुए थे for the development of fine arts के लिए. ठीक है. अब हम अशोका के बाद आते हैं गुप्ता डायनेस्टी पर. In the fourth century AD, a new power, the Gupta dynasty, arose in northern India. Okay,
जो 4th सेंचुरी एडी जो नई पावर जो आई थी गुप्ता डायनेस्टी की, वो नॉर्दर्न इंडिया में ही अरोज हुई थी। ओके, नेक्स्ट है चंद्रगुप्त वन वाज द फर्स्ट मोनार्क हु एक्सटेंडेड हिज किंगडम इन द गैंगटिक वैली। चंद्रगुप्त फर्स्ट थे, ये फर्स्ट मोनार्की थे। ओके, फर्स्ट मोनार्क थे जिन्होंने एक्सटेंड किया था उनके किंगडम को गंगेटिक वैली तक, गंगेटिक वैली। ओके, गंगेटिक वैली तक। हिज सन समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनके सन कौन थे? समुद्रगुप्त। हिज सन समुद्रगुप्त मेड अ कंट्री वाइड कॉन्क्वेस्ट, उन्होंने कंट्री वाइड कॉन्क्वेस्ट किया था। नेक्स्ट है सून आफ्टर द डेथ ऑफ समुद्रगुप्त द साकास टेकिंग एडवांटेज ऑफ वीकनेस ऑफ रामागुता। समुद्रगुप्त जो थे उनकी डेथ के बाद साकास जो है उन्होंने एडवांटेज लिया था रामागुता जो थे उनकी वीकनेस का। ओवर पावर्ड द लेटर। ओके, the problem of Ramagupta of the Gupta dynasty has been controversial one। जी, जो प्रॉब्लम थी रामागुप्ता की, गुप्ता डायनेस्टीज गुप्ता डायनेस्टीज में से जो रामागुप्ता थे, उनकी उनकी जो प्रॉब्लम थी वो कंट्रोवर्शियल थी। ओके, कंट्रोवर्शियल थी। इतना ही पढ़ते हैं। अब हम आते हैं हर्षवर्धन टाइम पर। ड्यूरिंग हर्षवर्धन टाइम, आफ्टर द फॉल ऑफ गुप्ता एम्पायर, पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न मध्य प्रदेश वेंट अंडर द सुजरेनिटी ऑफ हर्षवर्धन ऑफ कन्नौज। ओके, मतलब गुप्ता एम्पायर के बाद जो नॉर्दर्न मध्य प्रदेश का जो पार्ट था वो किनके पास चले गया? वो सुजरेनिटी ऑफ हर्षवर्धन ऑफ कन्नौज के पास चले गए। ही वंस विजिटेड द थिक विंध्या फॉरेस्ट while making a search for his sister राजश्री। ही वंस विजिटेड द थिक विंध्या फॉरेस्ट, उन्होंने थिक विंध्या फॉरेस्ट जो थे उसको एक बार विजिट किया था जब वो अपनी सिस्टर जो थे राजश्री को सर्च कर रहे थे, राजश्री को सर्च कर रहे थे। नेक्स्ट आता है बाणभट्ट। बाणभट्ट द सेलिब्रेटेड कोर्ट पोएट ऑफ हर्षा हैज लेफ्ट अ विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ द विंध्या फॉरेस्ट। उन्होंने कोर्ट पोएट ऑफ हर्षा को सेलिब्रेट किया बाणभट्टा ने, और विंध्या फॉरेस्ट को जो विविड डिस्क्रिप्शंस था उसको लेफ्ट किया था। नेक्स्ट हम आते हैं 1650 से लेकर 1250 एडी तक क्या हुआ था। तो इसमें फ्रॉम अबाउट वेंचुरी 650 टू 1250 एडी बहुत सारी जो डायनेस्टीज थी वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ, मतलब इसमें बहुत सारे डायनेस्टीज पर बहुत सारे डिफरेंट रूल बनाए गए थे मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट आता है द चीफ डायनेस्टीज ऑफ द अर्ली मिडिवल पीरियड वर दी गुजरा, प्रतिहाराज, द चंदेलाज, द कलचुरीज, द पांडुवेमसीज, द कच्छपघटास एंड परमरास। ओके, द चीफ डायनेस्टीज ऑफ द अर्ली मिडिवल पीरियड, चीफ डायनेस्टीज वो कौन कौन थी? गुजरा, प्रतिहारा, चंदेलास, कलचुरीज, पांडुवंशीज और कच्छपा घाटास और परमरास। नेक्स्ट आती है कलचुरी डायनेस्टी। कलचुरी डायनेस्टी 10th से लेकर 12th सेंचुरी तक थी। इसका कहता है द जियोग्राफिकल एरिया फॉर दिस डायनेस्टी वह सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया। जो जियोग्राफिकल एरिया था, ये जो डायनेस्टी है इसका सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया था, एमपी एंड राजस्थान। ओके, द फाउंडर ऑफ डायनेस्टी वाज कोलकाता फर्स्ट। फाउंडर ऑफ डायनेस्टी कौन था? सॉरी, नॉट कोलकाता, इट्स कोकाला कोकाला फर्स्ट। आफ्टर एंड ड्यूरिंग 13th century और आफ्टर एंड ड्यूरिंग ऑफ 13th century, द चंदेला डायनेस्टी ऑफ बुंदेलखंड was succeeded by Bundela who entered into his part in the 13th century। ओके, उन्होंने एंटर किया था 13th सेंचुरी में। बस इतना ही याद रखते हैं वरना रिकॉल नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट आता है खिलजी डायनेस्टी। द खिलजी रॉन्गली बिलीव्ड टू बी अफगान्स वर एक्चुअली तुर्क्स who had for a long time settled in the region of Afghanistan called
खलजी had adopted Afghans manners and customs. Okay, जो खिलजी डायनेस्टी है उन्होंने बिलीव्ड कर लिया था अफगान्स पर गलती से, जो कि एक्चुअली में तुर्क थे हु हैड फॉर अ लॉन्ग टाइम सेटल्ड इन द जबकि जो कि एक्चुअली में तुर्क थे, तुर्कीज थे और बहुत टाइम से अफगानिस्तान में रह रहे थे। वो कहलाते क्या थे, खलजी कहलाते थे। हैड अडॉप्टेड अफगान, जिन्होंने अफगान को अडॉप्ट कर लिया था। Their coming to the throne of Delhi is called Khalji Revolution. Okay, revolution. इसलिए उसके बाद से जो उसके बाद से दिल्ली खलजी रिवॉल्यूशन कहलाने लगा था। The Ghaznavis and Ghoris invention and Mongol pressure from central India had pushed them into India. The Ghaznavis and Ghoris जो थे इन्वेंशन सेंट्रल एशिया के पार्ट से, वो उनको आई थिंक इंडिया में पुश कर दिया। अब नेक्स्ट हम आते हैं जलालुद्दीन खिलजी पर। ये पीरियड क्या था, 1290 से लेकर 1296 एडी। जलालुद्दीन खिलजी फाउंडेड खिलजी डायनेस्टी। सिंपल सी बात है, कोई भी बता देगा। ही फॉलोड मिल्ड एंड जनरेशन पॉलिसी, उन्होंने मिल्ड और जनरेशन पॉलिसीज को फॉलो किया था। दीज जनरल्स पॉलिसी ऑफ द सुल्तान अफेक्टेड हिज फॉरेन पॉलिसी एज वेल। दीज जनरल्स, ये जो जनरल पॉलिसीज थी सुल्तान की, उन्होंने फॉरेन पॉलिसी को भी अफेक्ट किया था। ओके, हम इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी का पीरियड क्या था, 1296 से लेकर 1316 एडी तक। ही वाज अ नेफ्यू एंड सन इन लॉ ऑफ जलालुद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी के नेफ्यू और सन इन लॉ थे। सॉरी, हाँ, नेफ्यू एंड सन इन लॉ। ओके। Alauddin Khilji killed him and seized the throne in 1296. Okay, अलाउद्दीन खिलजी ने किल्ड कर दिया था जलालुद्दीन खिलजी को। ओके, एंड सक्सेस द थ्रोन ले लिया था 1296 में। ही वाज द फर्स्ट तुर्की सुल्तान ऑफ दिल्ली हु सेपरेटेड रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। ये फर्स्ट तुर्की सुल्तान थे दिल्ली के जिन्होंने हु सेपरेटेड रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स, जिन्होंने पॉलिटिक्स से रिलीजन को सेपरेट किया था। ही प्रोक्लेम किंगशिप नोज नो किनशिप, ये याद रखना जरूरी है। किंगशिप नोन्स नो नो किनशिप। नेक्स्ट हम आते हैं शिहाबुद्दीन ओमार 1316 एडी। मुबारकान खान 1362-1320 एडी। आफ्टर द डेथ ऑफ काफूर काफूर 1316, मुबारक खान was freed from prison and was appointed as regent for Saibuddin. He captured the throne at the first opportunity he got, but could rule only for 4 years as he sank into debauchery and could not give up his dissipated lifestyle. नेक्स्ट हम आते हैं खुसरो खान पर। खुसरो खान 1320 एडी। खुसरो खान वाज किल्ड बाय गजनी खान, गवर्नर ऑफ दीपलपुर। ये गजनी खान से किल्ड हुए थे खुसरो खान, ये गवर्नर थे दीपलपुर के। when he tried to oppose a rebellion by गजनी मलिक and his son फखरुद्दीन जैमा। जब वो ओके, आ गया होगा समझ में। These marked the end of the Khalji dynasty and the rise of Tughlaq dynasty at the throne of Delhi. इसको जो है मार्क्ड किया था, these marked the end of Khalji dynasty and the rise of Tughlaq dynasty at the throne of Delhi. नेक्स्ट हम आते हैं दी मुगल्स। मुगल्स का क्या है, 1526 टू 1540, 1555 टू 1857 बाबर, 1526 टू 1530। आप बस पीरियड याद रख लीजिएगा। मुगल का आई थिंक इम्पोर्टेंट नहीं है। 1526 to 1540 and 1555 to 1857 Babur। 1526 to 1530 Babur was the first Mughal emperor of India. Babur was born in Ferghana 1483, Central Asia, in the princely family of mixed Mongol and Turkish blood. Babur was born in Ferghana 1483, Central Asia, in the princely family of mixed Mongol and Turkish blood. Failure to record his father's land caused him to turn reluctantly to southeast.
Humayun 1530 to 1556. Humayun succeeds the Babur at the young age of 23. Humayun succeeded the बाबर at the age of 23. हुमायूं ने बाबर को सक्सीड किया था 23 की एज में. when he occupied the throne he he found himself surrounded by enemies of all side. ओके, जब वो थ्रोन लिया था तो अपने आसपास एनिमीज को पाया था. ओके, इन द ईस्ट वर महमूद लोदी एंड अदर अफगान्स अंडर शेर खान. ओके, ईस्ट में महमूद लोदी एंड और अदर साइड पर अफगान्स अंडर शेर खान में थे. ओके, in the south was सुल्तान बहादुर शाह and the ruler of गुजरात. और साउथ में बहादुर शाह और रूलर ऑफ गुजरात एंड द रूलर ऑफ गुजरात. एंड इन द नॉर्थ वेस्ट कामरान द यंगर ब्रदर ऑफ हुमायूं. कामरान द यंगर ब्रदर ऑफ हुमायूं. शेर शाह सूरी का पीरियड क्या था? 1540 टू 1545. हुमायूं वाज डिफीटेड बाय अफगान रूलर शेर शाह शेर शाह सूरी. हुमायूं जो है वो डिफीट किनसे होते हैं? अफगान रूलर शेर शाह सूरी से. एंड बैटल ऑफ चौसा से 1539 में. Following the defeat, he was driven into exile in Persia. He regained his kingdom in 1555 after the end of rule of Suri dynasty. Following the defeat, he was driven into exile in Persia. He regained his kingdom in 1555 after the end of Suri dynasty. Next हम आते हैं अकबर पर. अकबर का पीरियड क्या था? 1556 टू 1605. Though Humayun reconquered his empire, he was not destined to reap the fruit of his success. Humayun fell from staircase of his library and died soon due to its effect. The death of Humayun placed the responsibility of kingdom over the younger soldiers of Akbar. Akbar was an under the fortification of Bairam Khan. जहांगीर जहांगीर एन ए जहांगीर का पीरियड क्या था? 1605 टू 1627. एन ई जहांगीर इज द कंपाइलेशन ऑफ जहांगीर 12 पॉइंट ऑन जुडिशियल प्रॉब्स. जहांगीर was not without the imperial ambition of his father, and early years of his religion are some important military success. Bengal had never been submissive to the Vaisakh of Delhi, and the frequent change of governors gave the local Afghans opportunity to rebel. Shahjahan Shahjahan period was 627 to 658. 658 first point, after putting an end of the short reign of his nephew Dawar Bakshi, the son of Khusro, Sher Jahan found himself in undisputed possession of the throne in 1627 when he was at the time of 36. After he became emperor, he exhibited modernization as a ruler, married to Mumtaz अंजुमन बानु बेगम 1612. नेक्स्ट आते हैं औरंगजेब 1658 टू 1707. Aurangzeb ruled for almost 50 years. His empire stretched from Kashmir in the north to Jinji in the south, and from the Hindu Kush in the west to Chittagong in the east. Within the empire, he had to deal with a number of different problems, such as problem of the Marathas in the Deccan, the Jats, the Satnamis and Rajputs in northern India, and that of chief Khans and the Sikh in the northwest. Following are the later Mughals. Okay, बहादुर शाह अगर आप पीरियड भी याद रख लेते हो तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. बहादुर शाह का पीरियड क्या था? 707 टू 712. जहांदर शाह का पीरियड क्या था? 712 टू 13. फारूक सिहार का 713 टू 19. मोहम्मद शाह का 1719 टू 48. अहमद शाह का 1748 टू 1754. आलमगीर का 1754 टू 1759. शाह आलम 2 1759 to 1806. अकबर शाह टूका 1806 to 37. बहादुर शाह टूका 1837 to 1862. ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.